एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जो सीरीज हम चला रहे थे वो जरा यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि साइंस एंड पेडागोजी के क्वेश्चन है तो साइंस के कंटेंट पोर्शन के जो PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं जरा यहाँ डिस्कस करेंगे। ये है आपका जो क्वेश्चन है, विद्युत झंझा के समय यानी जो लाइटनिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा बारिश के बाद जब बारिश हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि बादल गरजते हैं, है ना। तो ये लाइटनिंग का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि विद्युत झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए। एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए, घर की छत पर दौड़ना चाहिए, धातु के सिरे वाला छाता प्रयोग करना चाहिए, किसी ऊंचे पेड़ के तले शरण लेनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका, आप देखेंगे सीटेट के 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा जरा। सबसे पहली चीज, लाइटनिंग के लिए हम क्या करते हैं। लाइटनिंग जब भी हो रही होती है तो आपने देखा होगा लोग एडवाइस करते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते, पहली कंडीशन। दूसरा, घर के जितने दरवाजे खिड़की हैं वो बंद करके रखना चाहिए। तीसरा, मान लीजिए जैसे इसमें दे रखे जो ऑप्शन है, अब चूंकि हमारे पास कितने भी प्रिकॉशन हो, हमें जो अपना आंसर करना है ना वो हमारे पास जो ये 4 ऑप्शन है उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन करना है। यही आपकी दुनिया है, इसी में से आपको देखना है कि भाई इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट। तो एक बार जरा देखते हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाए एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये पहला ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। बंद कार के भीतर अगर रहते हैं तो एटलीस्ट बस तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर भी और देखते हैं क्या इससे और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे या इससे वीक ऑप्शन मिलते हैं। घर की छत पर दौड़ना बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। घर की छत पर ओपन स्पेस में कभी भी नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऊपर से घर की छत पर तो कई बार बिजली गिर जाती है। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा होगा तो बिजली गिरने से भी लोगों की डेथ हुई है ना। धातु के सिरे वाला छाता प्रयोग करना चाहिए, बहुत गलत है, क्योंकि जो मेटल होंगे अगर उस पर बिजली गिरेगी तो कहीं ना कहीं जिसने उसको पकड़ा होगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत गलत है। आपने कई बार बिल्डिंग्स के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे धातु वाले ऐसे लगे हुए होते हैं ताकि वहां से न्यूट्रलाइज हो सके, बट यहाँ पर धातु के सिरे वाला छाता अगर प्रयोग करेंगे तो ये आपका लाइटनिंग को अगर अट्रैक्ट करेगा तो कंडक्टर बन जाएगा वो, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर किसी ऊंचे पेड़ के तले शरण लेनी चाहिए, ये भी अपने आप में गलत है। कल को बिजली गिरी, अगर उसके ऊपर गिरी और अगर आपने नीचे शरण ली है और ओपन स्पेस है तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत वीक ऑप्शन है। तो इन सारे जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन था वो यही ऑप्शन था कि एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा यार इसमें सही कौन सा है, तो आपको जितने वीक ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आपको जाना था। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पेंगुइन में त्वचा पतली और कम वसा की होती है। ये क्या है, एक अभिकथन है। कारण है पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एडॉप्टेशन एक टॉपिक है जो कि मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो क्वेश्चन है ये चूंकि पेंगुइन का दे रखा है जो कि ठंडी जगहों पर रहते हैं, तो जो जानवर ठंडी जगहों पर रहते हैं उनकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर फैट होता है। जैसे आपका पोलर बियर हो गया, तो उनकी जो बॉडी का फैट होता है वो कहीं ना कहीं ठंड से उनको बचाता है। करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो पहला स्टेटमेंट है, पेंगुइन में त्वचा पतली और कम वसा की होती है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पर उनके पास फैट अच्छा खासा हो रहा होता है तभी वो ठंडी जगहों पर रह पाते हैं। तो ये क्या है, एक एडॉप्टेशन है ना। जैसे अगर आपको बोला जाए कि ऊंट जो है रेगिस्तान में क्यों रहता है, कैसे उसके लिए पॉसिबल है, तो बहुत सारे रीजन है उसके लिए। पहली बात, जो ऊंट है अगर आप देखेंगे तो ऊंट जो होता है कम पानी पी के भी वो राजस्थान जैसी जगह में रह सकता है। उसके पैर लंबे होते हैं ताकि कम से कम जो हीट आ रही है, रेगिस्तान में क्या होता है रेत जो होती है बहुत जल्दी आपकी जो होती है गर्म हो जाती है और रात को ठंडी होती है। तो गर्म के टाइम पे, दिन के टाइम पर उसके पैर लंबे होते हैं तो हीट उतनी दूर पहुंचता नहीं है। और अगर आप देखेंगे मलमूत्र में भी अगर देखेंगे तो वाटर का कंटेंट वो बहुत कम रिलीज करते हैं ताकि पानी जो है उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ना निकल सके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कैमल के जो पैर होते हैं, पैर के नीचे जो गद्दीदार पैर होते हैं वो रेगिस्तान में चलने के लिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हैं। तो ये एक एडॉप्टेशन है। दूसरे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कैक्टस के लिए देखिए कि कैक्टस की जो जड़ें हैं वो डीप पेनिट्रेट करती हैं ताकि वो पानी की खोज में जाती हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कटीली होती है। क्यों होती है कटीली? ताकि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो सके। एलोवेरा को भी अगर आप देखेंगे अगर कम पानी देंगे वो सरवाइव करेगा और उसकी कटीली पत्तियां होंगी अगर आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप उसको एलोवेरा के पत्तों को अगर आप काटते हैं कहीं ना कहीं तो आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा उसके अंदर एक जेली स्ट्रक्चर है।
जेली स्ट्रक्चर वो क्या होता है कि अगर चाहे आप स्टेम बोलिए चाहे वैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें हार्ड कवरिंग होती है उनकी। तो हार्ड कवरिंग से क्या होगा कि जो लिक्विड का कंटेंट है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो राजस्थान के कुछ जगहों में, सब जगह पे सेम तरीके का वैसा नहीं होगा कि रेत ही रेत मिल जाए, बट कुछ जगहों पर आपकी जो है थोड़ी बहुत ब्लैक सॉइल भी है वो भी मिलती है। और अगर एलोवेरा वहां पर कम पानी में भी सर्वाइव कर पा रहे तो उसका रीजन यही है। इवन नॉर्थ इंडिया में भी, दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप एलोवेरा को कम पानी देंगे सर्वाइव करेगा। कैसे? उसके अंदर पानी का जो वो जेली स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अगर कम पानी में मिलेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा। करेक्ट है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, एक एडॉप्टेशन हुआ। पोलर बियर है जो आपका कहीं ना कहीं व्हाइट कलर के उसके फर होते हैं और उनके बॉडी के अंदर फैट अच्छा खासा होता है, वो आपका कहीं ना कहीं बर्फीली इलाकों में रह पाता है। सेम उसी तरीके से ये पेंगुइन है जो मैंने अभी आपको बताया। तो तरह तरह की एडॉप्टेशन है। डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। कहीं ना कहीं ये एडॉप्टेशन में बहुत फिट बैठता है। ठीक, चलिए जरा यहाँ पर देखा मैंने, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ये वाला कि पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चूंकि आपको साफ साफ क्लियर हो गया अभिकथन और कारण से, तो हमें ये देखना है कौन सा असत्य था कौन सा सत्य था। तो ये हमारे पास इसी हिसाब से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते जरा आगे वाले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हमेशा स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आप ऑप्शंस को देखिए। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, चूंकि ये पूछा, ये भी एक नेगेटिव है और ये भी अपने आप नेगेटिव है। आइडियली अगर आप देखा जाए कि अगर किसी क्रॉप को अगर उगाना होता है, किसी फसल को अगर उगाना है, तो जो किसान है वो क्या काम करते हैं? आपने देखा होगा कि वो जब हल चलता है, हल जोतते हैं या फिर किसी मशीन से भी जो है वो अगर करा रहे हैं, तो कई बार मिट्टी को थुलथुला करते हैं। जो गमले के लिए लगाने के लिए जो आते हैं ना, अगर आपने देखा होगा गमले में अगर कोई पौधा निकालना है तो पहले वो क्या करते हैं, मिट्टी को ना कहीं लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब थुलथुला करते हैं तो उनके पास में भी एयर जाता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आइडियली अगर ये देखा जाए कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। आगे आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 100% एश्योरिटी से आपको यहाँ मिल गया था, लेकिन उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 100% आपका स्टेटमेंट पर भी होना चाहिए और इस क्वेश्चन में मीनिंग क्या कहना चाह रहा है वो भी होना चाहिए। दोनों नेगेटिव होके क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाता है। बाकी के ऑप्शंस अगर प्रैक्टिस करें तो समझ लेंगे। जलचक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर साइकिल के बारे में। तो होता ही होता है जब वाटर साइकिल के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कब आपका नदी है, आपके पास यहाँ लिक्विड स्टेट में है, फिर उसके बाद से जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी यहाँ पर तो ये क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। इवापोरेट होने के बाद से अगर आप देखिए, आपने ठंडी कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने बाहर निकाली हो, जितने भी एयर में मॉइस्चर है वो सब आके ठंडी बोतल की सतह में लग जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो वायु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता ही होता है। फिर आपका ठंडी हवाएं, मान लीजिए यहाँ पर ये बादल बन गए, जो नीचे पानी था सूरज की रोशनी पाकर इवापोरेट हो गया, वाष्पीकरण होने के बाद बादल बने। ठंडी हवाओं से जैसे ही वो बादल वो होंगे उसके बाद यहाँ पर बारिश होने लग जाती है। जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर देखेंगे क्या होना लग जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 100% करेक्ट स्टेटमेंट। क्या वायु स्थान घेरती है? बिल्कुल घेरती है। आप करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक पानी लीजिए, बकेट लीजिए, बकेट के अंदर में आप एक मग है, मग को आप स्ट्रेट उसके अंदर आप डालने की कोशिश करेंगे बाल्टी में, वो नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा हवा कुछ बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं। तो वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है, बिल्कुल होता है। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट को फाड़ेंगे अगर तो आप देखिए उसका वेट कितना है, चिप्स के अंदर जो हवा भरी हुई थी उसके अंदर वेट कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन। बट क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा था तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बन रहा था क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल, मैंने अभी आपको एडॉप्टेशन बता रही थी, उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो ध्रुवीय भालू के लिए हम बोल रहे हैं कि शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था एडॉप्टेशन। अगर ये ध्रुवीय भालू है यानी पोलर बियर है, पोलर बियर का जो एक तो उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं ताकि वो उनको ठंड से बचा सके, बॉडी के फैट जो होता है वो कहीं ना कहीं वो भी उनको ठंड से बचाता है। बर्फ पर चलने के लिए उनके नाखून इस तरीके से ताकि वो बर्फ पर चल सके। जरा ऑप्शन चेक करते हैं। पहला,
सफेद बाल, फर, आइस भी व्हाइट कलर की है, फर भी व्हाइट कलर के है, तो एटलीस्ट कोई अटैक नहीं कर पाएगा, थोड़ा वहां से आपको हेल्प मिलेगा। जैसे अगर आप गिरगिट को देखें, अगर आप जिस पेड़ की डाली पर होता है उसी तरीके का कलर वो अडॉप्ट कर लेता है, अगर आपने देखा होगा तो। उससे क्या होता है कि उसको कोई अगर उसके ऊपर अटैक करना चाहे तो एटलीस्ट अपने आप को बचा सकता है। इन अ सिमिलर वे यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई सफेद बाल जो है, फर है, वो कहीं ना कहीं आइस का भी व्हाइट कलर है, इनका भी, तो वो कहीं ना कहीं उनको अलग से कोई भी आक्रमण अगर हो रहा होगा तो एटलीस्ट वहां से वो बचाता है उनका जो व्हाइट कलर है। तो सफेद बाल बिल्कुल सही बात। मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, जो बर्फ पर चलने में आसानी हो जाएगी। त्वचा के नीचे वसा की परत यानी फैट अगर अच्छा खासा होगा, वो उन लोगों को ठंड बहुत कम लगती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, 100% करेक्ट ऑप्शन है। आगे आपको जाने की जरूरत है नहीं, ताकि आपका यहाँ पर टाइम बच जाएगा। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं यार एक बार और ज्यादा चल लेते, तो देखिएगा, चपटे पैर, बालों की परत, सफेद बाल, फर, उससे 100% करेक्ट ऑप्शन यहाँ था। सूंघने की तीव्र शक्ति का इससे कोई रिलेशन नहीं था। सफेद बाल, फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, अगर इसमें देखेंगे तो चपटे पैर और मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून कहीं ना कहीं बहुत एग्जैक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? अगर आप देखेंगे तो चूंकि अगर पोरबंदर, मुंबई और गोवा की लोकेशन अगर आप देखते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में जो है, उड़ीसा साइड में अगर आप देखें, वहां पर साइक्लोन के ज्यादा चांसेस होते हैं। पूरी क्या है, कोस्टल स्टेट है आपका, कोस्टल जो है सिटी है वहां पर आपका जो है आपका उड़ीसा के अंदर में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, पूरी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? ध्यान से समझिएगा, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक पोर्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिएगा, होता क्या है, ये आपका सन है, सन के चारों तरफ क्या होता है, जो अर्थ चक्कर लगा रही होती है, करेक्ट। तो एक तो होता है अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है। अर्थ अगर अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट, जो कि 24 घंटे में हो जाता है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर दिन है तो अमेरिका में रात है। क्यों? क्योंकि सूरज का हिस्सा जो हमारी तरफ पड़ रहा है उस पर दिन है, जिस पर नहीं पड़ रहा वहां रात है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूम जाती है। आगे मान लीजिए इसी तरीके से जो अर्थ है वो चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रही है सूरज के। होता है कि नहीं होता है? सोलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना भाई, ये देखिए आप सन है तो यहाँ पढ़ते हो मरकरी, वीनस, अर्थ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगा रहे होते हैं, इसकी वजह से आपका सीजन चेंज होता है। समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक होते हैं। ये होता कब है? यहाँ पर देखिएगा, इनको टाइम कितना लगेगा, 365 राइट, 1/4 डेज। और इसी तरीके से 4 साल बाद लीप ईयर क्यों आता है? क्योंकि उसमें बन जाते हैं 366 डेज। कैसे बनते हैं वो भी देखिएगा, 365 राइट 1/4, 4 साल होने पर अगर आप ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का आपको दिखेगा, और ये बन जाएगा 365 और आपके पास 4/4 जो कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। करेक्ट है? ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ रहा है? तो ये रीजन है, अगर आप यहाँ देखेंगे अर्थ अगर इनके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, जिसकी वजह से आपके सीजन चेंज होते हैं, गर्मी है, धूप है, गर्मी है, या फिर आपका ठंड है या बारिश हो रही है, तो सीजन चेंज का रीजन यही रीजन होता है। ठीक, अब चलते जरा ऑप्शन की तरफ चलेंगे। जरा ऑप्शन में है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा, ये आपका जितने भी ऑप्शंस बचे हुए उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट उसके अंदर है तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना है। तो चलते हैं जरा, पहला देखिए, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैग्नेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये होता है मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासेस में पढ़ा रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिरा होता है, जैसे आप आयरन को लेकर अगर आप आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर जो खींचने की क्षमता होगी, यहाँ कॉर्नर्स पर अगर आप देखेंगे तो पोल्स पर इनकी खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ये स्टेटमेंट सही है। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेगेटिव, तो ये वाला तो नहीं होगा। आगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आपका विलीन हो जाती है। तो जरा चलेंगे, जरा देखेंगे,
मान लीजिए अगर आपके पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर मैग्नेट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है जितनी भी यहाँ से ये चलेंगी तो ये आपके क्या हो रहा है, नॉर्थ से चलकर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथा, चुंबकों का सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। आपने देखा होगा सेम पोल को लेकर आएंगे, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये देखिएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर अगर आपने कर लिया आपके साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको एक दूसरे को खींचेंगे, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी 3 स्टेटमेंट सही दिए, ये गलत है, इसी वजह से ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही है। चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो यहाँ चलते हैं जरा। क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन ग्रहों के नाम है आपका बुध और शुक्र। बाकी अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पहले हमारे पास में 9 प्लैनेट हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया, ड्राफ्ट प्लैनेट जो है वो आपका घोषित कर दिया, अभी हमारे पास 8 ही प्लैनेट है, तो उनमें से बुध और शुक्र होगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चंस जो है वो आपको कहीं ना कहीं आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे इनसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी। थैंक यू।